कुमार कारपेंटर आपके सामने क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम टाइप ऑफ गुडविल देखेंगे। इसमें परमानेंट गुडविल एंड द लोकेशनल गुडविल। ठीक है, इसमें लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज द मेन केसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। इस गुडविल का उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? बिजनेस का जो लोकेशन है वो है। आपका बिजनेस ऐसे लोकेशन पे है जहां ग्राहकों को आने जाने में, जो कस्टमर है उनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है, तो ऐसा बिजनेस क्या कर लेता है? गुडविल को अर्न कर लेता है, उसको कमा लेता है। यहां से आगे देखते हैं, हेंस द प्लेस ऑफ द बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस रिमेन्स सेम। बिजनेस तो वही रहता है, बिजनेस का जो स्थान है वो तो वही रहता है। देन इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस चेंजेस, बिजनेस का जो ओनर है वो बदलता रहता है, लेकिन फिर भी देन द बिजनेस कंटिन्यूज टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन फिर भी बिजनेस क्या करता है? कंटिन्यू प्रॉफिट को क्या करता है? अर्न करता है। ठीक है, देन सच बिजनेस हैज लोकेशनल गुडविल। ऐसी जो गुडविल है वो व्यापार की क्या कहलाती है? लोकेशनल गुडविल कहलाती है, स्थानीय गुडविल कहा जाता है। दिस गुडविल इज कॉमन्स, है ना, हाईएस्ट प्राइस। ऐसी गुडविल की जो प्राइस होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट प्राइस होती है। इट इज द आल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल गुडविल और द कैट गुडविल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ये गुडविल रहती है इसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस रहती है, इसको कैट गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कैट गुडविल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैट का जो नेचर होता है वो क्या होता है कि व्यापार उस मान लो घर का मालिक घर को भले छोड़कर चले जाता है, लेकिन कैट जो बिल्ली है वो उसी घर में रहती है। तो कह सकते हैं कि व्यापार का स्थान तो वही रहता है, व्यापार का स्थान तो वही रहता है, लेकिन उसके स्वामी के बदल जाने पर भी, उसके स्वामी के चले जाने पर भी बिजनेस क्या करता है? मोर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। तो ऐसी जो गुडविल होती है वो क्या कहलाती है? कैट गुडविल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर पर्सनल गुडविल। मेन रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ गुडविल इज एफिशिएंसी एंड द पर्सनल रेपुटेशन ऑफ ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऐसी गुडविल बिजनेस में उदय होने का प्रमुख कारण है कि जो बिजनेस का ऑनर है वो कुशल है, ठीक है, और उसकी जो मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, ठीक है, ये उसके कारण होते हैं। ऐसी गुडविल बिजनेस में उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है वो व्यापार के स्वामी की कुशलता है, व्यापार के स्वामी की कुशलता है, और उसकी जो पर्सनल रेपुटेशन है वो है। पर्सनल गुडविल बिजनेस में उत्पन्न होने का मेन जो रीजन है वो क्या है? पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ऑनर एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑनर। बिजनेसमैन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उसकी पर्सनल रेपुटेशन और उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो कुशलता है, उसके कारण ये बिजनेस में क्या होती है? उदय होती है। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं दिस गुडविल इज आल्सो, ये गुडविल क्रिएटेड बाय द डेडिकेटेड एंड द एफिशिएंसी स्टाफ। ये जो गुडविल है ये समर्पित, है ना, कर्मचारी और कुशल कर्मचारियों के स्टाफ में होने के कारण भी क्या होती है? उदय होती है। मतलब आपके बिजनेस में समर्पित कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, और कुशल कर्मचारी है, तो ऐसे बिजनेस में पर्सनल गुडविल पाई जाती है, या ऐसी गुडविल उत्पन्न हो जाती है। Therefore this goodwill is based on the personal। ये गुडविल क्या रहती है? पर्सनल जो रहती है उसके ऊपर आधारित रहती है, पर्सनल जो आपके गुण है उस पर आधारित रहती है, इसलिए इसको पर्सनल गुडविल के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। इट इज द वेरी लो वैल्यू, इसकी सबसे कम प्राइस होती है। दिस गुडविल इज आल्सो कॉल्ड डार्क गुडविल। इसको डार्क गुडविल के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। जैसे डार्क का नेचर होता है वो क्या है? अपने स्वामी के साथ ही चलता है। ठीक है, भले स्वामी किसी भी स्थान को चले जाता है तो वो स्वामी के साथ साथ चलता है। तो ऐसी गुडविल जो व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होती है उसको डार्क गुडविल कहा जाता है। ठीक है, अगर व्यापार में ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, ठीक है, और उसका मधुर व्यवहार है, तो जो कस्टमर है उसी से गुड्स को क्या करेंगे? परचेस करेंगे, भले वो किसी भी स्थान पर क्यों ना चले जाए। यहाँ गुडविल का हम तीसरा टाइप प्रकार देखते हैं। यहाँ है कमोडिटाइज्ड गुडविल। ठीक है, वस्तुगत ख्याति के नाम से इसको जाना जाता है।
localized goodwill. This goodwill is created due to proper and cheap price, है ना, cheap price, commodities, durability, shortage of commodities in the market, exclusive right to sell the commodity and the trademark. ठीक है, this goodwill is created due to prepare and cheap price commodities. मतलब ये जो गुडविल है ये कैसे क्रिएट होती है, तो वस्तुओं के सस्ते और उचित मूल्य के कारण, बाजार में वस्तुओं के सस्ते एवं उचित मूल्य के कारण, प्रॉपर एट द चीप प्राइस, ठीक है, बाजार में वस्तुओं के उचित, है ना, और सस्ते मूल्य के कारण, है ना, वस्तुओं के उचित और क्या है उसका अपन क्या बोल सकते हैं, सस्ता जो मूल्य होता है उसके कारण, कम मूल्य के कारण, है ना, उत्पन्न होती है। वस्तु का उचित या फिर सस्ता मूल्य होना चाहिए, उसका कम मूल्य होना चाहिए या उचित मूल्य के कारण ये ख्याति क्या है उत्पन्न होती है ना। कमोडिटीज एंड ड्यूरेबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटीज का मतलब होता है वस्तुओं का टिकाऊपन, टिकाऊपन मतलब जो वस्तुएं ज्यादा समय तक चलती है उसके कारण, है ना। शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटीज इन द मार्केट, मार्केट में किसी वस्तुओं की कमी, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट टू सेल द कमोडिटी एंड द ट्रेडमार्क, ठीक है। ये गुडविल उदय होने का जो प्रमुख कारण है बाजार में वस्तुओं की कमी होना, ठीक है, वस्तुओं का उचित व कम मूल्य होना, बाजार में वस्तुओं की क्या होना, कमी होना, वस्तुओं का टिकाऊपन, ठीक है, और ट्रेडमार्क, किसी वस्तु को बेचने का विशेषाधिकार या ट्रेडमार्क के कारण भी यह ख्याति क्या होती है उत्पन्न होती है। तो एक बार और अपन देख लेते हैं, दिस गुडविल इज क्रिएट ड्यू टू प्रॉपर एंड चीप प्राइस्ड कमोडिटीज, वस्तुओं की क्या है सस्ते एवं उचित मूल्य के कारण, है ना। ड्यूरेबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटीज का मतलब वस्तुओं का टिकाऊपन, जो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक चलती है उसको अपन टिकाऊपन बोलते हैं। एंड शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटीज, वस्तुओं में बाजार में वस्तुओं की कमी, इन द मार्केट एक्सक्लूसिव राइट टू सेल, किसी वस्तु को बेचने का विशेषाधिकार, एंड द ट्रेडमार्क आदि के कारण भी यह ख्याति क्या है उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं हम, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन दीस फैक्टर्स गुडविल ऑफ द फर्म आल्सो चेंजेस, ठीक है। ये जो फैक्टर्स है इनमें चेंजेस होने के कारण गुडविल भी क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है, ठीक है, अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है, कभी यहाँ गुडविल बढ़ जाती है तो कभी उस स्थान पर गुडविल बढ़ जाती है। इसके बढ़ने का कारण क्या है, आपको सस्ती और अच्छी वस्तुएं मिल रही है, वस्तु टिकाऊपन है, ठीक है, बाजार में किसी वस्तु की कमी है, किसी वस्तु को बेचने का विशेषाधिकार है, और ट्रेडमार्क के कारण भी ये ख्याति क्या है उत्पन्न होती है। आगे अपन देखते हैं यहाँ से, as it is based on the nature of the commodities, therefore this type of goodwill is also called commoditized goodwill, ठीक है। ये वस्तु के गुणों पे आधारित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कमो, है ना, इसको कमोडिटीज गुडविल के नाम से जाना जाता है। दिस गुडविल इज आल्सो रेड गुडविल, इसको रेड गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। इन बिजनेस सच ए गुडविल हैज नो वैल्यू, इसकी बिजनेस में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसको रेड गुडविल इसलिए कहा जाता है कि जो रेड होता है वो स्थायी फिक्स किसी स्थान पर रुकता नहीं है, वो अपना स्थान क्या करता रहता है, चेंजेस करते रहता है, ठीक है। तो ऐसी गुडविल को क्या कहा जाता है, चूहे के स्वभाव या रेड गुडविल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसका बाजार में कोई भी मूल्य नहीं होता है।